पाकिस्तान की जमहूरियत एक ऐसी जमहूरियत है कि जिसने आज तक बड़े नशेब व फराज देखे हैं। ये जमहूरियत डिक्टेटरशिप भी देख चुकी है, मार्शल लॉ भी देख चुकी है, एमरजेंसी भी देख चुकी है, लाकानूनियत भी देख चुकी है, हर चीज़ देख चुकी है। मगर यकीन जानिए कि आज तक हमारी इस जमहूरियत ने जितनी लाकानूनियत नहीं देखी थी, जितनी साफ सुथरी धांधली नहीं देखी थी, आज तक नहीं देखी थी, वो जो अब देख रही है। अब जो पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर इलेक्शन के अंदर जैसी अफरा तफरी मचाई हुई है, घुटन का माहौल बनाया हुआ है, सस्पेंस का माहौल बनाया हुआ है, कुछ भी घंटों में कुछ हो जाता है, कुछ घंटों में कुछ हो जाता है, कहीं से एक्शन होता है, उस पर फौरी रिएक्शन आ जाता है, उस रिएक्शन में फिर एक्शन हो जाता है। यानी कि ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान की जमहूरियत ने आज से पहले ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। और सिचुएशन जो है वो इस तरह से यानी कि बिल्कुल गुत्तम गुत्ता, एक पार्टी को आसमान से जमीन पर लाया जा रहा है, दूसरी पार्टी को जमीन से आसमान पर लेकर जाया जा रहा है। जिस तरह से कागजात नामजदगी के हवाले से ये जो कागजात नामजदगी वाला सिलसिला यकीन जानिए तो पाकिस्तान के बड़े बूढ़े बूढ़े सियासतदानों ने कहा कि ये सिचुएशन तो हमने आज तक नहीं देखी थी, कि ऐसे एनवायरनमेंट को तो हमने कभी मार्शल लॉ में फेस नहीं किया था। हमने बड़ी सख्त मुश्किलात देखी हैं। हमने जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में हमने सियासतें की हैं, हमने ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर सियासतें की हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में सियासतें की हैं, नवाज शरीफ के ज़माने में। लेकिन ये सिचुएशन हमने पहले कभी नहीं देखी थी जो सिचुएशन अब है, और हमें समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीबोगरीब, सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन इस वक्त बन चुका है, कि जिस इलेक्शन के अंदर एक जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम आंखें फाड़ के देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, जिसको अब 4थी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए काम किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है, उसकी तरफ देख रही है कि ये बंदा और उस बंदे के हालात ये है, उस बंदे का हशर ये है कि वो अवाम में नहीं घुस सक रहा, वो अभी तक अवाम में नहीं घुस रखा। यानी कि जिसको हीरो बनाया जा रहा है वो खुद अपने आप को हीरो मानने के ऊपर राजी नहीं है, और जो हीरो है वो जेल के अंदर है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो सारे हालात हैं, अब इन हालात के अंदर कुछ बड़ी ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने जा रही है, कुछ अहम तरीन जो खबरें हैं वो अब सामने आने जा रही हैं। जो इमरान खान है, अब उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया कि वो अब कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिन फैसलों से आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी कि अब ये देखिए कि एमरजेंसी और हमारे जो साफ़ी हैं वो एमरजेंसी और मार्शल लॉ की, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफ़ी इस हवाले से तो बातें कर चुके हैं, और साफ़ी बार बार कह भी है पाकिस्तान में खैर मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन एमरजेंसी के हवाले से वो कह रहे हैं कि एमरजेंसी लग सकती है, या पाकिस्तान के अंदर एकदम से जो कोरोना है उसकी वबा दोबारा से फैल सकती है। एक बहुत अहम तरीन मीटिंग भी होने जा रही है, और उस मीटिंग के अंदर अब फिर दोबारा जो है सिचुएशन उसका जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि खान ने दोबारा कह दिया कि मैं झुकूंगा नहीं, और खान के पास अब सिर्फ आखिरी 2 रास्ते रह गए, और वो 2 रास्ते कौन से हैं वो भी हम आज के वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इन तमाम तरह हालात की जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे, और हम सब ने ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर, और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन ग्रामी, सिचुएशन ये है कि इकोनॉमिस्ट के अंदर खान का एक खत छप गया है, और उस खत ने पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि जो इकोनॉमिस्ट है वो दुनिया का एक इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा इदारा है। ऐसा नहीं होता कि जी इमरान खान ने उसको रिक्वेस्ट की हो कि जी आप मेरे बारे में खबर लगाएं, या आप मेरे बारे मेरा खत छाप दें। ये इदारा ऐसा है कि जो अपनी मर्जी से लोगों को कहता है कि जी आप अपनी कहानी छपवाना चाहते हैं तो हमें भेज दीजिए। यानी कि ये इदारा, इस इदारे के अंदाजा लगाएं कि जो बरतानिया के अंदर बरतानिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर इसे मुकद्दस माना जाता है। इसको यानी कि ये इकोनॉमिस्ट जो इदारा है, इसको इसकी जो खबरें होती हैं उनको इतना ऑथेंटिक माना जाता है, इतना कंफर्म माना जाता है। और इकोनॉमिस्ट जो है ये लोगों को कहता है कि जी आप हमें लिखो जो आप अपनी बात बताना चाहते हो, हम आपकी खबर नहीं छापने वाले। ये इतना बड़ा इदारा है, और यहाँ पर बहुत दुनिया के बड़े बड़े लोगों के खत आते हैं, यहाँ पर वो अपनी उनकी जिंदगी जो वो अपने बारे में बताते हैं। इकोनॉमिस्ट इदारा आप ऐसे समझिए दुनिया का टॉप तरीन इदारों में से एक है, बल्कि टॉप 3 इदारों में से अगर इसको एक कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो इमरान खान का आर्टिकल छप गया है, इमरान खान का पूरा खत छप गया है, तो अब लोग जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये खत इकोनॉमिस्ट तक गया कैसे। देखें, इस तरह की मिसाल कि यानी कि जैसे इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, इस तरह की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो की ही मिलती है, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही ज्यादातर इसी तरह मामला देखे जेलों के अंदर, जिस तरह के अब इमरान खान को तो देखने पड़ रहे हैं। तो उसका भी इसी तरह से एक खत जो है, उसकी भी एक जो आर्टिकल है वो सामने आया था। और जेल के अंदर जो वकला जाते हैं, अभी कोहराम इसलिए बचा हुआ है कि जेल के अंदर जो इमरान खान के वकला जाते हैं, फैमिली जाती है, उनका आगे कागज चेक किया जाता है, उनकी अच्छी तरह तलाशी ली जाती है। और ये इस तरह का जो खत है, ये खत जिस तरह से बाहर आया, फिर बाहर से जो बरतानिया है वहां तक गया, इकोनॉमिस्ट तक पहुंचा, तो इसने पूरी दुनिया के अंदर कहराम मचा के रखा हुआ है। और इस वक्त
पूरी दुनिया जो है वो यानी कि इसके ऊपर बात कर रही है, और ना सिर्फ बात कर रही है बल्कि वो इस हवाले से कह रही है, आप जेल में देखें, अब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब ज़्यादा डेफिनेटली जो चेकिंग है वो ज़्यादा सख्त हो जाएगी। और इमरान खान का ये जो खत है, इस खत ने फिर ये भी बता दिया कि इमरान खान अब अग्रेसिव होने जा रहा है। और फिर ये भी देख लीजिए कि शेर अफजल मरवत का भी बयान आ गया, जी हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं, हम चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। अब ये बातें भी शेर अफजल मरवत ने कर दी। आप अंदाजा लगाइए कि ये अब नून लीग जो है वो आपको बड़ा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करती नजर आएगी कि जी ये देखें शेर अफजल मरवत ने जो है तौहीन अदालत कर दी है। शेर अफजल मरवत जो है इमरान खान जो है वो अब कह रहे हैं कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जज के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, इन्होंने तो सारा बेड़ा कर दिया, ये तो दुश्मन है अदलिया के। तो उनको याद जरूर होना चाहिए कि माजी करीब के अंदर उमर जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे तो उनके ऊपर जो अदम एतमाद लाने में जो नून लीग ने किरदार अदा किया था वो पूरी दुनिया पूरा मुल्क जानता है। उमर अता की अदालत के बाहर ये लोग कैंप लगा कर बैठ गए थे और ये धमकियां देते थे उमर अता बंदियाल को, वो जमाना भी था, ये भी माजी करीब के अंदर ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये जो अब इमरान खान ने कह दिया जिनकी जो कोई इतनी बड़ी या इतनी कोई बहुत ही तौहीन अदालत या तौहीन जैसे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो गया था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई थी पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मुकदमा है, इस किस्म का पहला मुकदमा है। तो अब यही ना हो कि जी तौहीन चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस के ऊपर जो अदम एतमाद है ये भी एक तौहीन है, तो अब इसके ऊपर केस हो जाए, यानी कि ये भी अब कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मुमकिन है। अब एक और खबर ये भी आई हुई है कि जी जो अली जैदी है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब था और उसने फिर किस तरह से एक दिन उसने कहा कि जी मर जाऊंगा, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, अगले दिन पीटीआई छोड़ के चला गया था। अब वो आजकल लोगों को कॉलें कर करके कह रहे हैं जी पीटीआई छोड़ दो, पीटीआई का फ्यूचर जो है डार्क हो चुका है, पीटीआई नाकाम हो चुकी है, पीटीआई फ्लॉप हो चुकी है। अब दूसरी तरफ जो फहीम अख्तर मलिक है उन्होंने पाकिस्तानियों को बड़ा ही मतनब्बे किया और उन्होंने कहा है कि तवज्जो रखो कि ये ऐसा ना हो कि जो कोरोना है इसके ऊपर नजर रखो, क्योंकि अब इसके जो केसेस हैं वो आस्ता आस्ता आपको खबरों के अंदर जो टीवी के ऊपर नजर आना शुरू हो चुके हैं। और फिर ये जो इमरजेंसी है ये भी लगने की चांसेस हैं, बल्कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी लग सकती है, माशी इमरजेंसी लग जाएगी तो फिर IMF जो है वो जब पैसे अगर नहीं देगा पाकिस्तान को फिर इलेक्शन लेट करने के हवाले से और चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो अब अगर ये चीज़ें सारी हो रही हैं तो इलेक्शन के ऊपर नजर रखो, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आए ये कहें जी कोरोना की वबा अभी जो लहर है उसकी दोबारा तेज हो गई, तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के जो इदारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इसके ऊपर बड़ी खुसूसी तवज्जो नजर रखनी होगी, तवज्जो से देखना होगा इस सारे मामले को। अब ये जो जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन के वफद से इमरान खान की तलख कलामी हुई है, अब इसके बारे में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि जब ये इलेक्शन कमीशन का वफद वहां गया तो इमरान खान ने उनको बड़े ठोक के वाज़े लफ्जों के अंदर कहा है कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो फिर क्योंकि तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुम आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो फिर मैं अदालत में जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें मैं भी जानता हूँ लॉ को और तुम भी लॉ को जानते हो, तुम किस तरह से जो कानून है जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, और ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो फिर अपनी खैर मना लेना, यानी कि अब ये वही कोशिश हो रही है कि ये किसी ना किसी तरीके, क्योंकि आप देखें इस तरह की जब इमरान खान बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान फुल कॉन्फिडेंट है, इमरान खान का जो हौसला है वो टूटा नहीं है, वो बल्कि अपने लिए जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उनको सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के सीना तान के कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये गैर कानूनी है और उस गैर कानूनी काम का मैं आने वाले वक्त के अंदर फिर बदला लूंगा। यानी कि वो कॉन्फिडेंट है, उसकी हिम्मत नहीं टूटी है, उसकी उम्मीद नहीं टूटी है, वो आज भी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, वो आज भी इन लोगों के साथ टक्कर लगा के खड़ा हुआ है, वो आज भी टूट नहीं रहा है इनसे। अच्छा, अब जो आगे जो सिचुएशन चली हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर अब एक बहुत बड़ी जो है बहुत अहम तरीन जो मीटिंग है वो होने जा रही है। तो उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब सीन ये है कि आप देखिए कि खान के खिलाफ जो कुछ भी आज तक किया गया उसके अंदर कामयाबी नहीं मिली, और कामयाबी किसी इस चीज के अंदर नाकामी और कामयाबी का आज फैसला कर रही है पब्लिक अगर किसी चीज को एक्सेप्ट कर रही है तो उसका मतलब वो कामयाब है, पब्लिक अगर किसी चीज को रिजेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है वो नाकामयाब। देख के कागजात नामजदगी जो है छीनने का मामला आया तो आवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत हो रहा है, अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है। आप देहातों के अंदर जाएं, आप लोग जहां 4 लोग इकट्ठे बैठे थे वो सियासी बात कर रहे हो, यकीन जानिए कि वही बातें कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अब देहातों के अंदर भी जो लोग हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता चल रहा है कि जी अदालत में क्या हो रहा है, इमरान खान कौन है, इसने क्या किया था, ये जो नवाज शरीफ आया हुआ है इसके लिए क्या कुछ हो रहा है, बड़ी इस तरह की, यानी कि ये जो पब्लिक है ये पब्लिक अब कंट्रोल नहीं हुई है, इस पब्लिक का जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं हो सका इस बार। ये जो ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि इसके अलावा जो भी हथकंडे थे वो सारे इस्तेमाल किए जाते रहे, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि सोशल मीडिया तो हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर आती रही है, हर किसी को एक एक चीज का पता चल गया। तो अब ये जो मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि ये सारे हरबे तो ये नाकाम हो गए, तो अब जो मीटिंग होने जा रही है इस मीटिंग के अंदर इलेक्शन के साथ साथ यकीन जानिए इमरान खान की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला होना
ہے, اور اگر عمران خان کو ہلکی سی بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دی جاتی ہے اس میٹنگ کے اندر, تو پھر عمران خان کی جو حکومت, جو سیاسی پارٹی ہے عمران خان کے جو ووٹرز اور جو سپورٹرز ہیں, پھر تو وہ ایسے جیت جائیں گے کہ جیسے نواز شریف کو الیکشن سے ایسے نکال کے باہر پھینک دیں گے کہ جیسے آپ حیران ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر سیاسی طور پر ہو گیا. مگر اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی ہے, تو یہ تو پاکستان اور دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی الیکشن, اگر لیول پلینگ فیلڈ دیے بغیر الیکشن کروا لیے جاتے ہیں, عمران خان کے علاوہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, کوئی اور جیت جاتا ہے الیکشن, تو پھر بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا.